मुझे बर्थडे बहुत अच्छा था। तेरे बोला कोलों पुछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस। सुबह की पूजा हो गई है और उसके बाद सबसे पहला काम रहता है अनी को स्कूल के लिए निकालना। तो अनी और अनी का एक फ्रेंड है, वो दोनों लोग साथ में जाते हैं। तो बस ये जा रहे हैं क्योंकि आज लब्बू का बर्थडे है, तो बनाया है पिज़्ज़ा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लब्बू, हैप्पी बर्थडे टू यू। माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नई व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं और आज है लब्बू का बर्थडे और आज है मंडे। तो पता नहीं क्यों इस बार हम जा ही नहीं पा रहे जल्दी जल्दी मंदिर, तो आज जा रहे हैं। बिटिया रानी भी हो चुकी हैं तैयार नहा धो के, तो चलिए चलते हैं मंदिर। यहाँ पे पतिदेव सिखा रहे हैं बिटिया रानी को पूजा करना। तो सबसे पहले माँ गंगा के पैर छुलवाए, उसके बाद जल पिलवाया और अब यहाँ पे सूरज देवता को जल देंगे। तो सबसे पहले पतिदेव ने जल दिया, उसके बाद बिटिया रानी ने जल दिया और फिर उसके बाद जल दिया मैंने। और सच में गंगा मैया के पास आने के बाद इतना सुकून और शांति मिलती है, इस बात को मैं कई बार आप लोगों से कह चुकी हूँ। और जबकि पूजा हम एकदम सुबह सुबह ही कर आते हैं और वीडियो एडिट मैं शाम के समय करती हूँ, और फिर भी वीडियो एडिट करते समय ही मुझे ऐसा लगता है कि जो सुकून मुझे सुबह मिला है ना, वही सेम सुकून शाम को भी मिल रहा है जब मैं रात को वीडियो एडिट करती हूँ तब। उसके बाद फूल की डलिया ली और चलते हैं मंदिर। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि हम हर रोज मंदिर आ पाएं, लेकिन स्पेशल दिनों पे तो आते ही आते हैं। जैसे कि आज लब्बू का बर्थडे है, तो बाबा के दर्शन किए और बाबा से ढेर सारी प्रार्थना की कि लब्बू को हमेशा स्वस्थ रखें और मस्त रखें। रास्ते से राशन का कुछ सामान भी लेना था, तो बस बीच में ही दुकान मिल गई है, तो यहाँ से वो सारा सामान भी हमने लिया और अब चलते हैं घर। आते ही बनाए मूंग दाल के चिल्ला, साथ में ही चाय। तो यहाँ पे बिटिया रानी को दिया और साथ में पतिदेव भी खा रहे हैं, तो उनको बनाना शेक बना के दिया। जिस दिन हम लोग मंदिर जाते हैं ना, उस दिन बहुत ज्यादा ही अफरा तफरी मच जाती है घर में, क्योंकि सारे काम टाइम से करने पड़ते हैं। तो बस घर पे आ चुके हैं और उसके बाद पतिदेव को फटाफट से चाहिए ब्रेकफास्ट, तो उनके लिए बना दिए हैं मूंग की दाल के चीले, जो कि मैं उनको देकर भी आ चुकी हूँ। और अब ये यहाँ पे दूसरा सिक रहा है। लली के लिए चाय बनाई थी, मेरे लिए और लली के लिए, क्योंकि लली भी सुबह मट्ठा वगैरह दूध नहीं पीती है, उसे चाय पसंद है, तो हम लोग चाय। और अभी मैं मेरे लिए चटनी भी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद ऐसे केचप वेचप के साथ में। और यहाँ पे अब मैंने चढ़ा दिए चावल और ये यहाँ पे तैयारी हो रही है कड़ी बनने की, क्योंकि शाम को तो देखेंगे क्या प्रोग्राम है क्या प्रोग्राम नहीं है। तो फिलहाल में अभी कड़ी चावल बनेंगे मजेदार पकौड़ी डल के। तो चलिए ये एक चीला और मैं पतिदेव को देकर आती हूँ। बिटिया रानी और पतिदेव का नाश्ता चल ही रहा था कि मेरा भी चिल्ला सिक चुका है यहाँ पे, तो मैं भी लेकर आ चुकी हूँ। और मैंने बनाई थी मेरे लिए हरी चटनी, क्योंकि मुझे ना केचप वेचप के साथ बिल्कुल भी चिल्ला हुए पराठे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुझे हरी चटनी के साथ अच्छे लगते हैं। तो बस चाय गर्म करी और उसके बाद फिर मैंने भी खाया नाश्ता। बिटिया रानी को 2 टोस्ट भी दिए और उसके बाद फिर पतिदेव चले गए थे अपने काम पे। और क्योंकि ना लब्बू के कड़ी चावल भी बहुत फेवरेट है, तो फिर मैंने सोचा कि आज खाना वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, तो फिर मैंने बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे कड़ी बनाई और अच्छा सा तड़का लगाया। सो फ्रेंड्स, ये है आज का स्पेशल लंच और मुझसे तो रुका ही नहीं गया। तो मेरी है यहाँ पे चटनी, जो कि सुबह की थोड़ी सी बच गई थी, मजेदार कड़ी चावल, मिर्ची फ्राई और साथ में प्याज। आहा, मुंह में पानी आ जाता है। कड़ी में बिना प्याज के नहीं खा सकती, मुझे प्याज और फ्राई हरी मिर्ची चाहिए ही चाहिए, तभी मैं कड़ी खा सकती हूँ। तो बस अब नहीं हो रहा मुझसे बिल्कुल भी वेट, तो चलिए फटाफट खाते अपने कड़ी चावल। उसके बाद अब ये समय है शाम का। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था पूरा दिन, मुझे लगा था कि आज का दिन बस लब्बू के साथ ही स्पेंड करना है। और उसके बाद अब यहाँ पे आ चुकी है हमारी गाड़ी, क्योंकि अब हमें लब्बू को लेकर कहीं बाहर भी जाना है। इस बार ना बिल्कुल भी प्लान नहीं था घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करने का, इस बार हम एक नया एक्सपीरियंस चाहते थे। अभी किसी ने मुझे बर्थडे बॉम्ब नहीं मारा। बर्थडे बॉम्ब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, हो गया। सो फ्रेंड्स, हमारी आ चुकी है इधर गाड़ी और हम जा रहे हैं लब्बू का बर्थडे सेलिब्रेट करने। कहाँ पे जा रहे हैं लब्बू हम लोग? अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। अच्छा चलो बैठो। बर्थडे बॉय बैठे, पहले बर्थडे बॉय। अनी को पता है ओटीपी।
तो बस गाड़ी हमारी आ चुकी है और उसमें बैठ चुके हैं। सुबह से ही माइंड में था कि कहाँ पे जाना है और क्या करना है, तो बस वहीं के लिए गाड़ी बुक की है। और लब्बू बहुत ज़्यादा खुश है। अभी तो वो खुश नहीं था क्योंकि उसको ये लग रहा था कि उसके फ्रेंडों के साथ उससे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, लेकिन हमने बोला कि बेटा एक बार बाहर बना के देख लो, क्योंकि ना अभी घर में टाइल्स लगी ना तो सारा सामान भी अच्छे से सेट नहीं है, आधे से ज़्यादा सामान अभी बाहर ही पड़ा हुआ है। इस वजह से हमने उससे बोला कि इस बार बाहर बना के देख लो। तो बस हम आ गए काकेदी हाटी। ये हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है माल रोड पे। तो बस वहाँ पे आए और आते ही बच्चे यहाँ पे अपना देखने लगे हैं कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना। और जैसे ही उन लोगों ने पूछा कि लब्बू का बर्थडे है तो उन्होंने हमारी जो सीट है ना उसे चेंज करवा दिया कि आप उस साइड जाके बैठ जाए, वहाँ पे डेकोरेशन भी हो रही है और पीछे ना हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है। तो ये तो हमारे लिए और भी अच्छी बात हो गई। अब तो लब्बू इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है कि हम क्या ही बताएं। और अब वो इतना ज़्यादा खुश है, कह रहा मम्मा ये बहुत अच्छा हुआ कि आपको डेकोरेशन भी नहीं करनी पड़ी और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही डेकोरेशन है। और लब्बू अब एकदम सुपर एक्साइटेड है, उसको इतना मज़ा आ रहा है कि क्या ही बताएं। तो बच्चों ने अपना अपना ऑर्डर दिया। आज सारी चीज़ें सुबह से ही लब्बू की ही पसंद की हो रही हैं और हम लोग भी ना बस यहाँ पे ये डिस्कस ही कर रहे हैं कि अच्छा है कि फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी हो जाता है और ना बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए भी मिलता है। क्योंकि हम लोग ऐसा तो है नहीं कि हर वीकेंड पे आते हैं और हम आए दिन रेस्टोरेंट में या होटलों में खाना खा रहे हैं एज अ मिडिल क्लास फैमिली, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, ओकेजन वाइज हम जाते हैं, कभी घर पर प्रोग्राम रख लेते हैं या फिर कभी बाहर। तो ये बच्चों के लिए भी एक अच्छी चीज़ है, बच्चे भी एक नया एक्सपीरियंस फील करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। जब हम उन्हें कहीं बाहर ले नहीं जाएंगे तो वो कैसे सीखेंगे, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो बस हम आ चुके थे काकेदी हाटी। तो यहाँ पे बच्चों ने आज मंगाया है नान और इसको देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा नान है। साथ में ही हम लोगों ने मंगाई है कढ़ाई पनीर और साथ में ही मलाई चाप। तो दोनों ही सब्जी बच्चों की फेवरेट है। साथ में ही सैलेड है, राइस है। तो अब ना हम इसे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम 5 लोग हैं और फिर हम इसी वाली टेबल पर बैठ गए थे। हालांकि इस पर 6 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन चीज़ें ज़्यादा ऑर्डर हो गई थी तो उसके चक्कर में पतिदेव ना इधर स्पेस बना रहे हैं कि बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई चीज़ें इधर से उधर ना हो जाए। तो मैं भी सारी ग्लास वगैरह और सारी ना जो क्रॉकरी है वो सारी कांच की ही है, तो कहीं टूट वूट ना जाए, सारी चीज़ें देखने के बाद ही यहाँ पे हम लोग सेट कर रहे हैं। तो बस बच्चों को हमने बिठा दिया है और अब बारी आएगी सर्विंग की। तो मैं ही सर्व यहाँ पे कर रही हूँ। तो पहले मैंने कटोरी निकाली थी कि कटोरी में सभी लोग खा लो, लेकिन सबने मना कर दिया कि नहीं, जैसे हम लोग घर पे खाते हैं ना उसी तरीके से खाएंगे। तो बस प्लेट में सब लोगों ने लिया है थोड़ा थोड़ा। और सच में खाना तो इतना ज़्यादा टेस्टी था, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताएं। मतलब प्लेट में जाते ही और जैसे ही फर्स्ट वाइट ही मुंह में गई है ना कि सबके मुंह से बस वाव निकली है कि वाव इतना अच्छा खाना। एक तो पता है क्या होता है रेस्टोरेंट वगैरह के खाने में कि एकदम गर्मा गर्म कोई चीज़ ना आपको सर्व की जाती है, और दूसरी बात ये है कि आप टेंशन फ्री होते हैं, और तीसरी बात ये है कि एकदम गर्मा गर्म खाने के लिए ही आपको मिलती है, आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। तो चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यही कभी कभी घर पे होता है कि हमें घर पे कभी कभार एकदम गर्मा गर्म खाना खाने के लिए मिल जाता है। जेंट्स लोगों को तो अक्सर ही मिल जाता है, लेडीज़ लोगों को थोड़ा सा कम मिल पाता है गर्मा गर्म खाना। लेकिन जब हमें एकदम गर्म खाना मिलता है ना तो उसका टेस्ट ही एकदम अलग रहता है। तो वही सेम यहाँ पर भी है। बहुत ही गज़ब का खाना था। सभी लोग यही बोल रहे थे कि बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना है। और हमारा जो फर्स्ट नान था वो हो चुका था ख़त्म, इतना बड़ा। और फिर हमने यहाँ पे दूसरा भी मंगाया है क्योंकि कढ़ी चावल बने थे, बच्चों ने सुबह ही खा लिए थे और अब ये रात का समय है तो ऑब्वियसली सबको भूख तो लगेगी ही। इसलिए मैंने आज सुबह भी हल्का सा ही खाना बनाया था, क्योंकि जब बाहर ही जाना है तो फिर सुबह घर से ही क्यों पेट भर के जाना है। कभी कभार तो खाते ही हैं तो कम से कम अच्छे से ही खा लें। तो फिर बस यहाँ पे सभी लोगों ने अपना अपना खाना खाया और सच में इतना अच्छा लग रहा था। और लब्बू तो इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा खुश था कि क्या ही बताएं। अब वो बोल रहा था कि मम्मा मुझे घर पे ना फ्रेंडों के साथ बर्थडे नहीं मनाना है, मुझे ना ऐसे ही बाहर आके बर्थडे मनाना है। तो वही है ना कि बच्चों को एक्सपीरियंस होता है। अभी तक उन्होंने घर में बर्थडे मनाया तो उनको वही है कि नहीं हमें घर में फ्रेंडों के साथ ही बर्थडे मनाना है। और अब ये बोल रहा है कि नहीं मेरे अच्छे से फ़ोटो नहीं खिंच पाते, मेरा ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता। और अब यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई, डेकोरेशन भी हमें इतनी अच्छी मिल गई। वो ये भी बोल रहे थे कि अगर आपको और भी चाहिए ना तो फिर हम और भी करवा देंगे, लेकिन हमने बोला कि नहीं इतने से हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद पतिदेव ने कुछ पैसे दिए थे लब्बू को सुबह ही कि आज आपको बर्थडे ना इतने पैसों में ही मनाना है, तो सारा आज दिन भर का जितना भी खर्चा है ना तो वो सारा खर्चा तुम्हें ही करना है। तो यहाँ पे हमारा बिल आ चुका है। तो लब्बू यहाँ पे ना पैसे दे रहे हैं कि कैसे मुझे पैसे देने हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि हाँ ये पैसे हमारे हाथों से खर्च हो रहे हैं ना, तो हम पैसों को थोड़ा सा कम खर्च करें। इसीलिए किसी का भी बर्थडे होता है ना तो पतिदेव जितने भी उनको देने होते हैं ना तो वो उन्हीं को दे देते हैं, तो वो अपना उसके हिसाब से खर्च कर लेते हैं।
ठीक है, खाना खाने के बाद हम उधर से निकल आए थे और अब खानी है बच्चों को आइसक्रीम, क्योंकि वहाँ पे आइसक्रीम नहीं थी। तो फिर हम लोग आ गए हैं आइसक्रीम पार्लर, जो कि माल रोड पे ही है, पास में ही। तो पतिदेव बोल रहे हैं, ऑटो वाले को ना डायरेक्ट घर के लिए उन्होंने किया था, तो बोले थे कि आप चलो और हम आइसक्रीम लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आइसक्रीम है ना वो हमारी बन रही हैं, जो कुल्फ़ी वाली जो बनती है ना वो वाली। और यहाँ पे ना 4-5 क्यों 10-12 दुकानें होंगी जो आइसक्रीम की ही दुकानें हैं। और यहाँ बहुत ही अच्छी आइसक्रीम मिलती है, बहुत ही टेस्टी, जो सॉफ्टी बोलते हैं ना वो वाली। तो हम लोग यहाँ रुके हुए थे अमूल वाले पे, और यहाँ पे जो हमारी सॉफ्टी है ना वो बन के आ चुकी हैं। वो अमूल कौन सी वाली इन लोगों ने बनवाई थी, बटर स्कॉच में, तो वो वाली हमारी बन के आ चुकी हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ से ली थी एक फूल की माला, क्योंकि घर पे जाके लब्बू का भी केक भी कटिंग करवाना है, हल्दी का टीका भी करवाना है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ के रीति रिवाज हैं वो अपनी अपनी जगह पे हैं। उसके बाद हम लोग आ चुके थे घर पे, और बहुत ज़्यादा देर हमने नहीं की थी। हम 9:30 पे घर पे आ गए थे, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों को सोना भी है। पहले घर पे आके केक कटेगा, फिर उसके बाद बच्चों को सोना है, तो इसलिए हमने ज़्यादा देर नहीं की। फिर हम लोग आ गए घर पे, और यहाँ पे जो मैं माला लेकर आई थी वो माला लब्बू को पहनाई। और उसके बाद अब यहाँ पे हल्दी और चावल से तिलक करेगी लली, और उसके बाद टीका होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मॉर्निंग। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं करूँ चॉकलेट दो। दादी की पेड़ा है बचाओ पैर कुछ होगा आगे। मार भी लाओ, लो जूस इधर भी आओ। ये ले बुट। अभी और देते मैं भी उसको मैं डालती, मम्मा बोलिए तो बोलिए। अरे मैं बोला नहीं मम्मी ला हाँ बस ठीक है, हो गया। ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लब्बू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसी से खिलाओ से। हेलो वैसे छोटा है। ना लगाओ, अरे यार हाथ लगाओ। अरे यार कुछ न करिए हम काका ने भैया केक कटिंग वगैरह सारी हो गई थी। और उसके बाद अब लब्बू आया है केक देने के लिए ऊपर आंटी के यहाँ पे। तो बस आंटी का आशीर्वाद लेगा और केक देगा आंटी को। खुश रहो, खूब बड़े हो जाओ। ये क्या लेके आई? जी ने केक। अच्छा, मामू ने गिफ्ट दिया। लब्बू पैर छोड़ो, पैर छूने की फोटो खिंचवा लो। फिर एक साइड में और दीदी रहती हैं, तो लब्बू जा रहा है उनके यहाँ पे केक देने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। मुझे बर्थडे बहुत अच्छा था। मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा बर्थडे है तो फिर इसी तरह से मनाऊं मैं। आप तो सुबह से कह रहे थे कि नहीं फ्रेंड्स के साथ मनाना है, फ्रेंड के साथ मनाना है। अब कैसा लगा? जब आपने बोला तो मैं इतनी देर से फ्रेंड्स के साथ मनाता हूँ, फिर मैं सोचा कि एक बार मना लेना, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। अभी आपका एक गिफ्ट और बकाया है ना, हाँ वो दिलवाएंगे अभी। कुन्नू कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या चीज आपको सबसे अच्छी लगी खाने में? चॉकलेट नहीं वो तो बाद में खाएगी ना। केक अच्छा लगा। अब सुबह और खाना। आपको अनी क्या अच्छा लगा? मुझे तो माँ की पनीर की सब्जी अच्छी लगी थी और नान अच्छे लगे थे। अच्छा था। चलो ठीक है लब्बू, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू अरेन।